मुझे लगता है कि इस कलयुग के अधर्मी रावण से तो कई गुना अच्छा उस त्रेता का रावण। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन है असली रावण, वो जिसे दशहरे में हम हर साल पुतले जलाते हैं, जैसे कि निर्भया हत्याकांड, कोलकाता डॉक्टर। भी पता चलता है कि देश में 70,000 करोड़ के घोटाले हो गए। इस वीडियो का 5वां और सबसे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कलयुग में खुद को राम कहता है उसी में छिप कर बैठा है कलयुग का रावण। दशहरा में जब रावण का पुतला जलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि रावण का पुतला भी सवाल कर रहा है कि मुझे जलाने वालों जरा ये तो बताओ कि तुम में राम कितने हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं एक बताता हूँ। हर साल हम लोग दशहरा का पर्व मनाते हैं, उसमें रावण की पुतला जलाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था और बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी, झूठ पर सत्य की विजय हुई थी और अधर्म हारा था और धर्म जीता था। लेकिन आपको ये बात कैसा लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि उससे ज्यादा बुरा अधर्मी आज का रावण है। मैंने 5 ऐसा लेसन बनाया है जिसमें त्रेता का रावण वर्सेस कलयुग रावण बताया है, और 5वां लेसन तो मेरा भी फेवरेट है, जिसे देखने के बाद आपको ये बात जरूर एहसास हो जाएगा कि कौन असली रावण है, कौन ज्यादा बुरा है। उस त्रेता के रावण के प्रति जो आपके माइंड में जो बुराई भर दी गई है कि वो सबसे बुरा था, लेकिन आज जो बातें मेरे द्वारा आप सुनेंगे उससे आपको ये बात जरूर एहसास हो जाएगा कि कौन ज्यादा बुरा था, वो रावण या आज का रावण। का चेकआउट आप खुद कर सकते हैं आज की इस वीडियो में। कैसे, चलिए बताते हैं। हम आज यदि यहाँ लोगों से पूछे कि कितने ऐसे लोग हैं जो राम बनना चाहते हैं तो 95% हाथ उठेंगे कि हाँ मैं राम बनना चाहता हूँ। लेकिन फिर से मैं ये सवाल को दोहराऊं और ये पूछूं कि कितने ऐसे यहाँ लोग हैं जो रावण बनना चाहते हैं, तो इक्का दुक्का कोई हाथ उठेगा एक्सेप्शन में कि हाँ मैं रावण बनना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप राम बनकर सही हैं और रावण बनकर गलत है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप में रावण से भी खराब आदतें हो और खुद को श्री राम कहते हैं। आज रावण से सीखते हैं, रावण को हम लोग एज अ विलन के रूप में देखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो सच में उतना बुरा होता तो क्या भगवान राम जब रावण मरने के टाइम पे लक्ष्मण को उसके पास भेजते कि जाओ सीख कर आओ, रावण तीनों लोग का महान विद्वान रहा है। आइए आज की इस स्पेशल दशहरा वाली स्पेशल वीडियो में जानते हैं त्रेता युग का रावण वर्सेस कलयुग का रावण, कौन ज्यादा खतरनाक है, त्रेता युग का रावण या कलयुग का रावण। मुझे लगता है कि इस कलयुग के अधर्मी रावण से तो कई गुना अच्छा उस त्रेता का रावण। रावण गलत था, मैं ये मानता हूँ, रावण का पुतला जलाना चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन याद रखिए, जलाने से पहले क्या भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के तरह चरित्रवान और पवित्रवान होना चाहिए, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि क्या क्वालिटी रही होगी उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में, जिसका दुश्मन रावण यानी जो सोने की लंका का राजा है, जिसके 10 सिर यानी दशानन है, भगवान शिव का परम भक्त है। ऐसा वैसा भक्त नहीं है जो पूजा में दूध और बेलपत्र चढ़ाए, ऐसा भक्त है जो पूजा में अपने शीश काट कर चढ़ाता है। और प्रखंड विद्वान है, शिव तांडव, इंद्रजाल, रावण संहिता जैसे ग्रंथों का रचयिता है, जिसे आज राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे कई ऐसे राज्य में बजाए जाते और वहां रावण की पूजा भी की जाती। और वो बिना बजाने में मास्टर था, महातपस्वी था, अपने कठोर तपस्या से कई ऐसी सारी शक्तियां पाई और कहा जाता है कि वो इतना पावरफुल था कि भगवान शिव समेत कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाने की क्षमता रखता था। और इतना ही नहीं, उसके बेटा इंद्रजीत देवताओं के राजा इंद्र को अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा था। और तो और रावण खुद नवग्रह और काल को भी अपने यहाँ बांध कर रखा। सोच सकते हैं उस समय वो कितना पावरफुल था, और ये कहता भी था कि मुझे अपने पावर पर घमंड करने का पूरा अधिकार है। इतना सब रहने के बाद भी वो हार गया। बस एक चीज की कमी थी, वो चरित्रहीन था, यानी कैरेक्टरलेस। भगवान राम ने उस रावण को हराया था। और आज इस कलयुग में ना तो किसी के पास सोने की लंका जितनी अमीरी है और ना किसी के पास इतना शक्ति है कि वो कैलाश पर्वत को उठा सके, और ना ही कोई रावण की तरह प्रखंड विद्वान। सोच सकते हैं उस त्रेता का रावण कितना पावरफुल था। और आज इस कलयुग में उस त्रेता का रावण से भी कई गुना अधिक चरित्रहीनता का प्रमाण देते हैं लोग, फिर भी वह रावण नहीं। इस पूरी बात का लर्निंग लेसन यही है कि कैरेक्टरलेस इज एवरीथिंग लॉस्ट, यानी चरित्र गया सब कुछ गया। रावण पापी था, अधर्मी था, अहंकारी था, रावण गलत था लेकिन गप था। हाँ, रावण ने सीता हरण किया था क्योंकि उसकी बहन शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा नाक काट दिया जाता है और शूर्पणखा उसकी बहन रावण को आकर पूरी बात बताती है तो रावण अंदर ही अंदर बौखला जाता है। और शूर्पणखा ये भी बताती है कि जगत में सबसे सुंदर सीता है। तब रावण सीता हरण करने को सोचकर वहां से आता है। रावण का सीता हरण सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। और रावण सीता को लेकर पुष्पक विमान से लंका चला जाता है। सबसे सोचने वाली ये बात है कि रावण जब माता सीता को लेकर
लंका जाता है तो उन्हें राजमहल में नहीं रखता, उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। क्योंकि रावण सिर्फ अपनी बहन को बदला लेने के लिए सीता हरण नहीं किया था, वो माता सीता से विवाह करने की भी उसे लाया था। और रावण अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को यह धमकी भी देता था कि मैं तुम्हें 3 माह का टाइम देता हूँ, मेरे विवाह प्रस्ताव को तुम एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं अपनी चंद्रहास खड़ग से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और राक्षस जाति में तुम्हारे मांस को बांट दूंगा, ये राक्षस जाति तुम्हारे सारे मांस को खा जाए। और लास्ट में जब रावण की डेथ हो जाती है तो माता सीता अग्नि परीक्षा दे के ही श्री राम के पास आती है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि रावण के लंका में भी माता सीता सेफ। और वहीं दूसरी तरफ आज इस कलयुग में देख लीजिए, अगर कोई किडनैपर किसी लड़की को किडनैप करता है तो पहले तो उसकी किडनैपिंग के बाद किसी को पता ही नहीं चलेगी। अगर यदि उसकी बात पता चल भी गई तो ये खबर सुनने के मिलेगी कि उस लड़की के साथ कितना गलत व्यवहार हुआ, बलात्कार, रेप, मर्डर जैसे केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि निर्भया हत्याकांड, कोलकाता डॉक्टर केस और न जाने कितने देश के लड़की और औरतों के साथ गलत किए जाते हैं। ये सब जितने क्राइम हो रहे हैं वो कोई रावण की लंका में नहीं हो रहा, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती भारत पे ऐसा हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन है असली रावण? वो जिसे दशहरे में हम हर साल पुतले जलाते हैं, या फिर वो जो ऐसे क्राइम करके बैठा है? हमें तो लगता है कि हर वो इंसान जो ऐसे नीच हरकत वाला काम करता है उसके पुतला उसके ही एरिया में जलानी चाहिए, क्योंकि असली रावण वो त्रेता का रावण नहीं, इस कलयुग का रावण। मैं फिर आपसे कहता हूं कि बंद कर दीजिए उस त्रेता के रावण के बुराइयों का बखान करना। असली रावण कौन है उसको पहचानिए, जो सैकड़ों सीता के साथ ऐसे गलत व्यवहार हरकत करता है। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि उसकी अदालत सजा सुनाती है, नो डाउट, लेकिन उसकी अदालत सजा सुनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, तब तक और न जाने कितने निर्भया और कोलकाता डॉक्टर जैसे लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन ज्यादा खतरनाक है, उस त्रेता का रावण जिसे भगवान राम ने एक बार मारा था, या फिर इस कलयुग का रावण जो हजारों क्राइम करके बैठा है? ऐसा इंसान जो हजारों क्राइम करके बैठा है फिर भी वो रावण नहीं। हमें तो लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि ऐसे लड़कियों और किसी औरतों के साथ गलत करने वाला, इतने क्राइम करने वाला और इतने क्राइम करता है फिर भी वो रावण नहीं। इसका दूसरा लेसन यही है कि परंपरा को नहीं हकीकत को पहचानिए। अब इस वीडियो का तीसरा लेसन, रावण कभी राम के पीठ पर वार नहीं किया। रावण ने अपने दुश्मन को दुश्मन समझा और उसने एक धर्म युद्ध किया। रावण अधर्मी जरूर था, आप पूरे रामायण के युद्ध को यदि ध्यान से देखेंगे तो रावण की एक बात सच्चाई दिखेगी कि रावण ने कभी राम या उनके सैनिकों के ऊपर पीठ पे वार नहीं किया। रावण कभी अधर्म युद्ध नहीं लड़ा और कोई भी ऐसा षड्यंत्र भी नहीं बनाया कि उसे धोखे से रातों में मार देना है या उसे हरा देना। और रावण मरने के टाइम पे ये कहा भी था कि राम भी अपने दुश्मन को क्या याद करेगा जिसने कभी पीठ पे वार नहीं किया। रावण की एक अच्छी क्वालिटी हमें समझ में, रावण अपने दुश्मन को दुश्मन समझता था। और वहीं आज इस कलयुग में देख लीजिए, अगर कोई इंसान किसी से किसी भी चीज के लिए दुश्मनी रखता है या करता भी है तो वो उससे सीधे वार नहीं करेगा या उससे सीधे मुकाबला नहीं करेगा, उसे रातों में धोखे से पीठ पीछे किसी तरह से उसे मार देगा या फिर किसी इंसान से मरवा देगा। यह सच्चाई है कलयुग का। तब आपको यह सब देखकर नहीं लगता कि कौन ज्यादा खतरनाक रावण है? और अब इस वीडियो का चौथा लेसन, रावण लंका का राजा था, वो कभी अपने राज्य को लूटना या फिर उसे गरीबी में धकेलना नहीं चाहता। वो पढ़ा लिखा के साथ साथ समझदार भी था, उसने कभी अपने देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, करप्शन जैसे चीजें नहीं आने। और हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी राज्य या किसी से भी युद्ध मोल लेता। और ऐसा भी था कि रावण ने अपने राज्य में सन्यासियों के ऊपर एक टैक्स लगाया था। और वही हमारे यहाँ नेता मंत्री या फिर गवर्नमेंट को ही देख लीजिए, उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार यदि हमें सत्ता मिल गई तो जब तक देश को दम भर लूटेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। कभी पता चलता है कि देश में 70,000 करोड़ के घोटाले हो गए, तो कभी पता चलता है कि बच्चों के जॉब से एग्जाम जैसे एसएससी स्कैम हो रहे हैं, या फिर कभी ये पता चलता है, न्यूज में सुनने को मिलता है कि विजय माल्या जैसे लोगों ने 9,000 करोड़ की चोरी की और लंदन भाग गया। और ऐसे लोग रावण नहीं है। अगर आज के ऐसे लोग रावण नहीं है तो उनमें रावण की अच्छी से अच्छी क्वालिटियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें रावण के बैड से बैड क्वालिटियां है, उससे 10 गुना ज्यादा, फिर भी वो रावण नहीं। किसी भी हालत में अपने देश या राज्य को धोखा ना दे, अपने देश के जनता को ज्यादा शोषण ना करे। इस वीडियो का चौथा लेसन यही है कि अपने राज्य के जनता को ना लूटे। इस वीडियो का पांचवा और सबसे आखिरी लेसन, जो एक लर्निंग लेसन है, कि रावण जब मर रहा होता है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ सीख कर आओ। तो लक्ष्मण अहंकार के मारे रावण के सर के पास खड़ा हो जाते हैं।
तो रावण कहता भी है कि सीखने वालों को सर के पास नहीं पैर के पास खड़ा होना चाहिए। जब लक्ष्मण रावण के पैर के पास खड़ा हो जाते हैं तो रावण 3 बातें लक्ष्मण को बताता है। पहला तो ये कि किसी भी अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को काम वही रहेंगे लेकिन उस काम को करने में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो बढ़ जाएंगे। रावण कहता है कि जैसे मैं अब चांद को निचोड़कर उससे अमृत निकालने वाला था, स्वर्ग तक रास्ता बनाने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। कबीरदास जी भी अपने दोहे में लिखते हैं कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होएगी तुम बहुरी करोगी कब। कुल मिलाकर यही बात की हो सकता है पल में परलय हो जाए, लेकिन तुम अपना काम कब करोगे। रावण जो दूसरा बात बताता है वो ठीक इसका अपोजिट है। वो कहता है कि गलत काम को जितना हो सके देर से करो, कि क्या पता देर से करने में काम वही रहेगा लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे उस गलत काम को खुद ही खत्म कर दे। रावण तीसरा बात कहता है कि अपने दुश्मन को कभी छोटा ना समझो, क्योंकि दुश्मन और बीमारी कब बड़े हो जाते हैं और कितने घाव देते हैं सो पता ही नहीं चलता। अब इस वीडियो की 5वीं लेसन है ये कि एजुकेशन इज नेवर वेस्टेड। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो चाहे कालिदास हो, महात्मा बुद्ध हो या भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया भगवत गीता का सारा ज्ञान हो। कोई भी ऐसा महाविद्वान जिसके द्वारा दिया गया सारा ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो इंसान इस दुनिया में रहे या ना रहे। हम रावण कहता भी था कि रावण का सर कट जाएगा पर किसी के आगे झुकेगा। क्या सीखने वाली बात है ना कि रावण को तो ऑफर आ रहे थे, मंदोदरी, कुंभकर्ण, अंगद, यहाँ तक कि हनुमान जी भी उसे ये ऑफर दे रहे थे कि तुम्हें माता सीता को राम के शरण में वापस करना है और उनसे माफी मांग लेना है। लेकिन रावण ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जो जिस गर्व के साथ सीता का हरण करके लाया है और तीनों लोगों में अपना यश, कीर्ति और नाम का परचम लहराया है, वो सब तो मिट्टी में मिल जाएगा एक पल में। और ना ही मैं माफी मांगूंगा और ना ही मैं हार मानूंगा। मैंने राम को दुश्मन माना है, दुश्मन की तरह युद्ध करूंगा। मेरे सामने वो भगवान भी आ जाए तो मैं उसी तरह से वार करूंगा जिस तरह से रावण अपने दुश्मन के ऊपर करता। रावण ने कुंभकर्ण, मेघनाथ और अपने कुल के सारे दीपक को एक एक करके धीरे धीरे बुझते देखा, लेकिन फिर भी वो एक ही बात कहता था कि मैं झुकेगा नहीं। उसे तो बस भगवान राम के शरण में माता सीता को वापस करके बस 4 शब्द कहने थे, माफ कर दीजिए श्री राम। बस इतना ही में सारा युद्ध शांत हो जाता और जो मरे तो सब बच जाते। पर रावण ने ऐसा नहीं किया। मैं आपको यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि रावण की तरह हट्ठी और अहंकारी बनिए, नहीं। रावण ने इतना कुछ खोने के बाद भी एक बात पे डटा रहा। हमने जो आपको इस वीडियो में त्रेता युग के रावण की बुराइयां और कलयुग के रावण की हकीकत बताई है, इससे तो आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि कौन रावण सही है और कौन गलत है, क्या असलियत है। इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं एक बताता हूँ। अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी बैड क्वालिटी आपके अंदर यदि है तो आप ऐसे फेस्टिवल से पहले अपने एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए और ध्यान से नोटिस करिए अपने उन गलतियों और उन आदतों को जिसके कारण आपको मजबूर होकर वो कदम उठाना पड़ता है, गलत काम को करना पड़ता है। और नोटिस करिए उन गलतियों और ध्यान से देखिए अपने अंदर की उस गलतियों को और धीरे धीरे पहले उसे कम करिए, क्योंकि डायरेक्ट आप उसे खत्म नहीं कर सकते। और अपने उस बुराई को, गलतियों को धीरे धीरे कम करिए और एक टाइम के बाद ये प्रॉमिस करिए, या फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है उसमें ये प्रॉमिस करिए कि इसके बाद ये करना ही नहीं। और जितना हो सके तो अपने अंदर उस गलत आदतें से दूर रहें। या फिर आप किसी ऐसे सोसाइटी या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां ऐसे इंसान को आप फेस करते हैं जिसमें मैंने जो भी बैड क्वालिटी रावण की बताई है उस सारे क्वालिटी उससे कहीं ना कहीं मैच करती है, तो जितना हो सके ऐसे इंसानों से दूर रहे। क्योंकि गांव में एक कहावत है कि संगति से गुण आवत है और संगति से गुण जावत है। इसका कुल मिलाकर यही मतलब है कि इंसान चाह कर भी उस गलत आदतों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर संगति अच्छी है तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटियां और अच्छी आदतें आएंगी, और यदि संगति खराब है तो आपके अंदर उस खराब आदतों को ही आना है। आप न चाह के भी उस गलत आदतों को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने। और आप इस दशहरे पूजा को खूब धूमधाम से मनाइए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ दूसरे के अंदर या फिर उस रावण को ही जलाने की कोशिश ना करें। अगर हो सके तो आपके अंदर ऐसी गलतियां या ऐसे शैतान पल रहा है तो ऐसे फेस्टिवल में मौका है, पहले अपने अंदर के रावण को जलाइए। मेरे द्वारा कही गई सारी बातें में आपको कौन सी बातें सबसे बेस्ट लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।